डिस्क्लेमर: ये कहानी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, लोकल लेजेंड्स और डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। इसका पर्पस सिर्फ स्टोरी टेलिंग और अवेयरनेस है। राजस्थान का डेजर्ट सिर्फ रेत नहीं संभालता, ये यादें भी संभालता है। ऐसी यादें जो बोलती नहीं लेकिन महसूस होती है। जैसलमेर के पास एक गांव था, कुलधेरा। आज खामोश, टूटा हुआ, खाली। पर 500 साल पहले ये जगह जिंदा थी। कुलधरा में रहते थे बलीवाल ब्राह्मण्स, इंटेलिजेंट्स, डिसिप्लिन और डेजर्ट फार्मिंग के मास्टर्स। जहाँ पानी नहीं था वहाँ भी ये लोग फसल उगा लेते थे। गांव प्लान्ड था, गलियां सीधी, हवेलियां मजबूत और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे। ये गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं था, ये एक सिस्टम था। सब कुछ तब बदला जब जैसलमेर स्टेट का प्राइम मिनिस्टर आया, सलीम सिंह। पावरफुल, क्रूअल और अपनी रेवोल्यूशन से पहले पहुंचने वाला आदमी। जहां सलीम सिंह जाता था वहां लोग चुप हो जाते थे। एक विजिट के दौरान उसकी नज़र पड़ी गांव के मुखिया की बेटी पर, सुंदर, शांत और बिल्कुल उसके कंट्रोल से बाहर। और यहीं से कहानी ने अंधेरा पकड़ा लिया। सलीम सिंह ने सोल्जर्स भेजे। मैसेज सिंपल था, लड़की मुझे दे दो। शादी नहीं, चॉइस नहीं, सीधा ऑर्डर। मुखिया ने मना कर दिया। उसने सिर्फ अपनी बेटी नहीं, गांव की इज्जत बचाई। पर सलीम सिंह इनको समझने वाला आदमी नहीं था। उसने धमकी दी, कल सुबह आऊंगा, अगर लड़की नहीं मिली तो पूरा गांव भुगतेगा। उस रात कुलधराम सोया नहीं। विलेज काउंसिल चुपके से मिले। फैसला आसान नहीं था, एक लड़की या पूरा गांव। और फिर एल्डर्स ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हिस्ट्री में अमर हो गया। उन्होंने डिसाइड किया, हम अपनी ज़मीन छोड़ देंगे पर अपनी बेटी नहीं देंगे। उस एक रात में सिर्फ कुलधरा नहीं, 83 गांव खाली हो गए। बिना शोर, बिना स्ट्रगल, जैसे डेजर्ट ने सबको छुपा लिया हो। जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मण ने एक आखिरी काम किया। उन्होंने एक श्राप दिया, किसी गुस्से में नहीं बल्कि शांत आवाज में, जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका जीवन कभी पूरा नहीं होगा। ये जमीन कभी फिर से नहीं बसेगी। ये श्राप सिर्फ बदले के लिए नहीं था, ये एक वार्निंग थी। अगली सुबह सलीम सिंह आया। उसने गांव देखा पर कोई नहीं मिला, ना लड़की, ना मुखिया, ना गांव। सिर्फ खाली घर और टूटे हुए सपने। सलीम सिंह जीत गया था पर उसके हाथ कुछ नहीं आया। आज कुलधरा स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है। टूरिस्ट आते हैं, फोटोज लेते हैं, पर रात को कोई रुकता नहीं। लोकल्स कहते हैं रात को फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, कभी विस्परिंग, कभी अचानक हवा। और जो लोग ओवरनाइट स्टे करने की कोशिश करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। एक्सीडेंट्स, इलनेस, बैड लक, कॉन्फिडेंस, शायद। कुलधरा एक घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये एक डिसीजन की कहानी है। एक गांव ने अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी छोड़ दी और शायद इसीलिए उन्होंने जो श्राप दिया आज तक काम कर रहा है, क्योंकि कुछ जगह भूतों से नहीं, इंसानों के फैसलों से हॉन्टेड होती है। मैं हूँ कबीर और ये थी आज की मिडनाइट दास्तां। कभी कभी खाली जगह ही सबसे ज़्यादा भरी होती है।